टोनी चिड़िया सब्जी का कारोबार करती थी। खेत में सब्जी उगाती और बाजार में बेचकर खुशी खुशी घर आती। उसकी मेहनत से उसका परिवार सुखी था। ढोंगी चीकू चिड़िया उर्फ स्वामी चतुरानंद ने एक दिन टोनी के खेत में काले काले बैंगन देखे। अरे वाह, इस बार तो टूनी की बैंगन की खेती बहुत अच्छी हुई है। आधी रात को वह चुपचाप खेत में घुसा और बैंगन चुरा कर चला गया। टूनी के खेत में खूब बैंगन थे, इसलिए उसे चोरी का पता नहीं चला। सुबह जल्दी जल्दी बैंगन तोड़कर वह बाजार चली गई। लेकिन अगली रात जब चीकू चिड़िया ने कुछ ज्यादा ही बैंगन तोड़ लिए तो टूनी की ध्यान इस ओर गई। चीकू अक्सर टूनी के बैंगन चुराने लगा। टूनी चिड़िया खेत में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगी। वह रात रात भर जगकर खेत की रखवाली करती। जब कभी उसे नींद लग जाती तो चीकू बैंगन चुरा कर चला जाता। टूनी चिड़िया परेशान थी कि आखिर इस समस्या से वह छुटकारा कैसे पाए, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रही थी। एक दिन चीकू चिड़िया ने टूनी को पेड़ पर उदास बैठे हुए देखा। उसे शरारत सूझी। उसने पास जाकर पूछा, क्या बात है टूनी बहन, तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या बताऊं पंडित जी, तबीयत तो ठीक है, लेकिन किस्मत खराब है। मैं समझा नहीं, खुलकर बताओ कि तुम्हें क्या दिक्कत है। हो सकता है कि मैं समाधान कर सकूं। पंडित जी, आप विचार करके बताइए कि मेरे बैंगन कौन चुराता है। मुझे काफी नुकसान हो रहा है। सुबह का समय है, ला रख 151 रुपया हाथ पर। अब विचार करूं कि कौन तुम्हारा बैंगन चुरा रहा है। टूनी ने तत्काल 151 रुपये चीकू को दिए। चीकू आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर कहा, बच्चा, मैंने देख लिया कि कौन तुम्हारा बैंगन चुराता है, लेकिन नाम बताना ठीक नहीं होगा। नाम जानकर तुम उससे झगड़ा कर लोगे। बस इतना ही जान लो कि चोर अपने ही गांव का है। 5,000 रुपये लगेंगे। अगर तुम खर्च कर दोगे तो एक दिन जाकर मैं तुम्हारा खेत में पूजा कर दूंगा। तब जो भी चोर यहाँ पर आएगा अंधा हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, मैं 5,000 रुपये दूंगी, मगर आज ही पूजा कर दीजिए। उन दोनों की बातें लूसी कबूतर सुन रही थी। जब चिक्कू चला गया तो लूसी टूनी के पास जाकर बोली, बहन, तुम पड़ गई ढोंगी बाबा के चक्कर में। मुझे तो इसी पर शक है कि यही बैंगन चुराता है। यह क्या चोर का पता लगाएगा? आप कहे तो मैं एक प्रयोग कर चोर का पता लगाऊं। पहले तो टूनी को लूसी कबूतर पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार वह मान गई। लूसी ने अपनी योजना के मुताबिक उसी रात चोर पकड़ने का इंतजाम खेत में कर दी और कहने लगी, बहन, अब तुमको चोर का पता लग जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। उस रात भी चीकू टूनी के खेत में घुसा। उसने जल्दी जल्दी खूब बैंगन तोड़े। सुबह टूनी चिड़िया खेत गई। खेत उजड़ा देखकर वह दुखी हो गई, लेकिन अपनी योजना सफल होते देख लूसी कबूतर मुस्कुराई। मेरी बर्बादी पे क्यों हंस रही हो बहन? सॉरी बहन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो उस पर हंस रही हूँ कि मेरी योजना सफल हो गई। चलिए चोर के घर चलते हैं। देखिए, यह लाल रंग मैंने बैंगन के पौधों पर रंग भरे गुब्बारे बांध दिए थे। चोर बैंगन समझकर गुब्बारे भी तोड़ ले गए। कई गुब्बारे फूट गए और उनका रंग गली में फैल गया है। हम यह रंग का निशान देखकर चोर के घर पहुंच जाएंगे। मैं तो उसके घर पहले भी जा चुकी हूँ, दोबारा आपके साथ जाऊंगी। अब लाठी भी लेते चलिए, चोर की पिटाई करनी है। टूनी लाठी लेकर लूसी के साथ
निशान देखते हुए चली और जा पहुंची चीकू चिड़िया के घर। तुम यहाँ कहाँ ले आए? ये तो पंडित जी का घर है। हाँ बहन, ढोंगी महाराज ही है बैंगन चोर। रात के अंधेरे में चीकू ने ध्यान नहीं दिया कि उसके हाथ में रंग लगा हुआ है। वह आकर चुपचाप सो गया था। टुनी ने आवाज लगाई तो वह निकला। उसके हाथ में रंग लगा देख टुनी को यकीन हो गया कि बैंगन चोर और कोई नहीं चीकू ही है। ढोंगी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शोरगुल सुनकर भीड़ लग गई। असलियत जानकर गांव वालों ने कहा, मारो, जी भर के मारो ढोंगी को। एक तरफ पूजा पाठ का दिखावा करता है और दूसरी तरफ चोरी करता है। इसके बाद चीकू को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।